अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। इस वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। अपने नज़रियात रखना, किसी जमात के नज़रिए से इख्तलाफ करना, ये जुर्म बन गया था और एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता था। तो ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो ज़बान का गलत ज़बान का इस्तेमाल है, हमेशा से ये तरीक़े इंतशार इसका हिस्सा रही है और इन्होंने हमेशा अपने लोगों को इनकरेज किया है कि जो आपके हक़ की बात ना करे आप उस पर हमलावर हो जाएं, उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दें, उस पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें। तो ये सिलसिला अब तक जारी है। मुझे आज भी याद है लाहौर में वो सना मिर्ज़ा जो बेचारी DSNG के ऊपर चढ़ी हुई थी और उन्होंने पनाह ली और वो आंसुओं से रो रही थी, मगर ये लोग बाज नहीं आ रहे थे और इन्होंने उनको हरासा किया और ये हमेशा वतीरा इनका रहा है। और एक वो सदफ नामी चैनल 5 की हमारी जर्नलिस्ट थी, वो कंटेनर से गिर के बेचारी कुचली गई, उसको किसी ने हाल नहीं पूछा, उसकी बॉडी किसी ने नहीं उठाई। ये इनके हालात और इनका जलसा कवर करने गई भी थी। तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि जहाँ पे इन्होंने सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, ख़वातीन सहाफ़ियों को इन्होंने ज़दोकोप किया है और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। अभी जो अलीमीन गंडापुर साहब ने जलसे में सहाफ़ियों के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की है, मैं बतौर वज़ीर इत्तलात ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब है। इस पर पूरी जमात को, इनके चेयरमैन को, इनके तमाम लोगों को माज़रत करनी चाहिए और सहाफ़ती तंजीमें ये ऑलरेडी डिमांड रख चुकी हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी करवाई गई, सहाफ़ियों के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो स्टेज से आवाज़ें लगाई गई, इस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। और देखिए ये एक माइंड सेट है कि जो आपको पसंद ना आए आप उसके बारे में जो मर्ज़ी कहना शुरू कर दें। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ज़बान इस्तेमाल की, अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद अफ़गानिस्तान से जो है वो अलग से मुआहदे करने की बात की, तो मुझे ये बताइए क्या ये एक सूबे की वज़ीर आला को ज़ेब देता है कि वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे ख़वातीन के बारे में या अपने फ़ौज के इदारे के बारे में? जो इदारा कुर्बानियाँ दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लाशें उठाई जा रही हैं, अफसरान शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, वो किसकी खातिर लड़ रहे हैं? ये अच्छी गैरत है आपकी कि आप आपके हक में लड़ने वालों के लिए, आपकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाने वालों के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने वालों के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत काबिल मजम्मत है। और देखिए इस सारे इशू के अंदर ये फिर से एजेंसियों को ले आए कि जी नकाब पोश आ गए, हमें उठा लिया, हमारे पे जुल्म हो गया। देखिए वीडियोस क्लियर हैं, देखा जा सकता है। इनके रहनुमा जब गाड़ी में बिठाए जा रहे हैं, पुलिस के एहलकार वर्दी में मलबूस मौजूद हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। तो आपके पास कोई एविडेंस है कि कोई नकाब पोश आया या फलां आया? इनको फोबिया हो गया है, ये एक खौफ का शिकार है कि ये हर जगह पे इनकी कोशिश होती है कि या फौज के दायरे को घसीट के ले आए या एजेंसियों का नाम जो है किसी तरीके से ले लें। तो आप माजी में जो करते रहे हैं और जो इमरान न्याजी का बानी चेयरमैन PTI का एक रवैया था, एक फस्तायत की सोच थी कि कश्मीर पे बात नहीं करनी, इकॉनमी पे बात नहीं करनी, मगर जब जनरल फैज के साथ मिलके केसेस बनाने की बारी आती थी तो अपोजिशन के हर रहनुमा पे केस बने। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी पॉलिसी है क्या। ये उस वक्त जब हमारे रहनुमाओं को जेलों में डालते थे झूठे केसेस के अंदर, तब ये शादियाने बजाते थे। आज सच्चे केसेस में पुलिस पकड़ रही है, नजर आ रहा है पुलिस पकड़ रही है, पार्लियामेंट के गेट के बाहर पकड़ रही है, मगर नहीं, हमने इल्जाम एजेंसियों को देना है। तो बात यह है कि ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू और ये जो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है ये नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। और मैं समझता हूं कि ये सहाफियों से भी आप माफी मांगे। और ये जो स्पीकर के ऑफिस से वीडियो जो मौसूल हुई हैं जिसके अंदर क्लियर देखा जा सकता है कि बाहर से गिरफ्तारियां हुई हैं, आप इसको रद्द कर सकते हैं, आपका राइट है, इसको एग्जामिन हम करेंगे। तो ये जो चीज कैमरे की आंख ने दिखाई है रोजे रोशन की तरह आया है, आप उस पर तो नादिम नहीं है, शर्मिंदा नहीं है। जो आपके वज़ीर आला ने ज़बान इस्तेमाल की है ख़वातीन के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ, एक खातून वज़ीर आला के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उस पर आपको शर्मिंदगी नहीं है, वो जितनी मर्जी बदतमीजी करे, मगर आपने उन अरेस्ट के ऊपर एक पूरी पॉलिटिक्स खेलनी है और उसको एक और रंग देना है। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी काबिल मजम्मत बात है। दूसरा जो एक अहम मौजू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो जो बानी चेयरमैन PTI की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया और फिर वही रविश, ये सेडिशन की तरफ जा रहे हैं, ये इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं और ये जो फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है इन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, फिर से वही बात, अपने आप को मुजीबुर रहमान से कंपेयर कर रहे हैं। भैया आपने देखा नहीं कि बांग्लादेश के अंदर
क्या हालात हुए, और जिस शेख मुजीब को आप अपने आप से कंपेयर करते थे, स्टैचू गिरे हैं और अगरतला कंस्पिरेसी हमेशा के लिए दफन हुई है, तो क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ कि वहां पे लोगों ने एक सच को रियलाइज किया? अब आप अपने आप को दोबारा शेख मुजीब से कंपेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो आपने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है, और ये इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए कि जहां पे आप इस मुल्क की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, लोगों को एनआरकी पे उकसाते हैं, आप सेडिशन करते हैं, तो इस पे FIA ने ये फैसला किया है कि वो इस पे बाकायदा तहकीकात करेंगे और ये पूछा जाएगा कि ये सोशल मीडिया पोस्ट बानी चेयरमैन PTA के अकाउंट से कौन चला रहा है, और आया वो खुद पैगामात लिख के भेजते हैं, कौन अकाउंट चलाता है और कौन ये डायरेक्शन देता है कि इस तरह के पोस्ट जो हैं वो लगाए जाएं। और उसके अंदर भी जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुल्की सालमियत के हवाले से एक मुकम्मल तौर पे एक दोबारा साजिश करने की कोशिश की गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और ना सिर्फ सिपाही सालार के खिलाफ बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ उसके अंदर एक पूरी कहानी गढ़ी गई है, मन घड़त बिल्कुल, और बाकायदा तौर पे जो है वो लोगों को उकसाया गया है कि आप दोनों इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू करें। तो ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। आप हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना चाहते हैं, ये आप इस साजिश में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। और जिस तरीके से वजीर दाखिला के बारे में, तो क्या जो जेल में आपको सहूलियात मिली हैं, जो प्रेसिडेंशियल स्वीट में आप मुकीम हैं, जहाँ पे बाइसिकल भी है, आपको तरह तरह के शहाना जो है वो खाने भी पेश किए जा रहे हैं, वॉकिंग गैलरी भी मुयसर है, हर सहूलत जो आप मांगते हैं आपको वहाँ मिलती है, और उसके बाद आप जो है ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं और स्टेट पे फिर हमलावर होने की कोशिश करते हैं। तो कोई इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि आप स्टेट पर हमलावर हों, इदारों के सरबराहान के खिलाफ कैंपेनें चलाएं। FIA इसकी इंक्वायरी कर रही है और जो भी मुल्ज़िमान होंगे, जहां से भी ये डायरेक्शन आ रही है, ये पूछगछ की जाएगी बानी चेयरमैन PTI से और बाकायदा एक्शन लिया जाएगा कि ये हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप उठ के इदारों के सरबराहान के खिलाफ, मुल्की सालमियत पे और इस मुल्क में नारकी फैलाने के लिए दोबारा से साजिशें करें। और पहले ही आपने बड़े बदनुमा दाग लगाए हैं इस मुल्क की सालमियत के ऊपर, 9 मई के हमले कराए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि IMF की डील अपने अंजाम को पहुंची है और IMF का मुआहदा इंशाल्लाह ताला उसके बोर्ड में जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और मुआहदा हो गया है और बोर्ड की मीटिंग में उसको एक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, महंगाई जो एक्सपोर्ट्स है 14% बढ़ गई हैं, पॉलिसी रेट जो है वो नीचे आ गया है 200 पॉइंट से, शरह सूद जो है वो 2% कम कर दी गई है, सरमायाकारी बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर, IT एक्सपोर्ट्स 3.1 बिलियन पे चली गई हैं। तो आपको असल मसला यही है कि मुल्क के अंदर महंगाई कम हो रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। तो आपको ये तकलीफ है कि जब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो मैं मुल्की इदारों पर हमले करके वही रविश जारी रखूं, अपनी फस्तायत की सोच जो है, तंग नजरी की सोच है, सहाफ़ियों को गालियां दूं, खवातीन को जो है उनके बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करूं, इदारों के सरबराहों के खिलाफ जो है वो एक मुनज़्ज़म साजिश जो है वो प्लान करूं, तो आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये जो सोशल मीडिया पे मैसेज किया गया है इसकी मुकम्मल तहकीक होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हुई वो इंशाअल्लाह ताला ली जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात उस गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा जो PTI के हक़ की बात ना करे उस पर हमलावर हो जाते हैं। इख्तिलाफ़ राय PTI वालों के नज़दीक जुर्म है। एक जमात ने हमेशा ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालफिन के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इनका वतीरा है। सहाफ़ियों के खिलाफ PTI रहनुमाओं की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है और कड़वा कड़वा थू थू अब नहीं चलेगा। बानी PTI फस्ताई सोच के हामिल हैं। क्या एक सूबे के वज़ीर आला को ये ज़बान इस्तेमाल करना सेब देता है? उन्होंने मज़ीद कहा के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात हैं कि किस तरीके से PTI के कारकुनों ने सहाफ़ियों पर बेशुमार तशद्दुद किए हैं। अनारकी और इंतशार फैलाना PTI का वतीरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।